हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका है डिबेंचर्स ट्रस्टी। हम निम्स कर रहे थे NIM न्यू इशू मार्केट, उसके अंदर हमने इंटरमीडिएटर्स पढ़े थे। हम अब उसके 5वें इंटरमीडिएटर पर हैं जिसका नाम है डिबेंचर्स ट्रस्टी। बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है वो एक ट्रस्ट डीड होती है बेटा, जो कि डिबेंचर्स इशू करने से रिलेटेड होती है। आप डिबेंचर्स से समझ ही रहे होंगे कि डिबेंचर्स से रिलेटेड है ये टॉपिक आपका। इसमें शेयर्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम डिबेंचर्स की बात करेंगे। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। A debenture trustee is a trustee for trust deed required before issuing of the debenture of a company। एक कंपनी के जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो उस टाइम जो ट्रस्ट डीड तैयार की जाती है, उस ट्रस्ट डीड को तैयार करने के लिए जो बंदा होता है दैट इज़ योर डिबेंचर ट्रस्टी। SEBI made the compulsory to appoint the debenture trustee for the safeguard of interest of the debenture holder। SEBI जो है वो इसको अपॉइंट करती है, इसलिए अपॉइंट करती है कि जो आपके डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ ना हो, उनको टाइमली इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहे। ये आपके डिबेंचर्स होल्डर का एक सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं जो डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं। इसलिए इसको ट्रस्ट किसके लिए, डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स जिसके हैं उसके लिए ट्रस्टी होते हैं। जो आपके डिबेंचर होल्डर होते हैं वो सेफ गार्ड में माने जाते हैं। For protecting the interest of debenture holder, the reforms in the direction of the creation of debenture trustee, vesting them for more powers and have been made। वो कहता है अपने डिबेंचर्स होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से ये ज़्यादा अपनी पावर्स को शो अप करते हैं और इनको ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स ट्रस्टी आर एज फॉलो। डिबेंचर ट्रस्टी की ज़रूरत कहाँ पर है, किस वजह से डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, वहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि उसको कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। क्योंकि जो उसको काम दिया गया है या जिस वजह से उसको अपॉइंट किया गया वो सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हैं। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर विद द मेजोरिटी फॉर द मोर देन 18 मंथ द इशू शैल अपॉइंटेड अ डिबेंचर ट्रस्टी। अगर आपका 18 महीने से ज़्यादा 18 महीने का मतलब है आपका 1.5 साल से ज़्यादा अगर आपका डिबेंचर इशू किया जाता है, उस केस में सेबी ये कहती है कि आप एक डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करिए। तो कहता है द नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी मस्ट बी स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें भी आप इसको क्लियर करोगे। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है जब आप डिबेंचर्स के लिए अपने डिबेंचर्स को इशू करोगे तो उस टाइम जब आप इशू करते हैं, जैसे शेयर्स को इशू करते हैं ऐसे ही डिबेंचर्स को इशू करते हैं, तो उस टाइम आप जो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर आपके अपने डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जो है वो मेंशन करना होगा। थर्ड पॉइंट है ए डिबेंचर ए ट्रस्टी डीड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द इशूअर कंपनी इन अ फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। वो कहता है जो आपकी ट्रस्टी डीड होगी वो इशू कंपनी जो होगी वो आपके डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में करेगी विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द इशू। 6 महीने जो आपके क्लोजिंग ऑफ द इशू है उसके, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ट्रस्टी टू द डिबेंचर इशू शैल बी वेस्टेड विद द रिक्विजिट पावर ऑफ द प्रोटेक्टिंग the interest of debenture holder include the right of appointment of nominee director in the boards of the company। जो आपके डिबेंचर होल्डर की साइड से, जैसे हम कहते हैं ना ट्रेड यूनियन में एक यूनियन लीडर होता है जो अपनी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही डिबेंचर होल्डर का भी एक ट्रस्टी होता है जो कि डिबेंचर ट्रस्टी के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी मीटिंग में उनके राइट्स जो होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं उनको शो अप करता है, उनको बताता है कि ये इसके अधिकार हैं, उन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द मर्चेंट बैंकर्स शेल फाइल सर्टिफिकेट along with draft offer document from the bankers and SEBI that the assets on the security is to be created are free securities and necessary permissions to be mortgage asset have been obtained। वो कहता है जो मर्चेंट बैंकर्स होता है वो भी इसके साथ अपना एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। मतलब अगर आप अपने कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका मर्चेंट बैंकर होता है वो भी एक फाइल सर्टिफिकेट जो है वो उस ड्राफ्ट के साथ अलोंग विद दिस इशू कर देता है।
डिबेंचर ट्रस्टी शेल इंश्योर द कंप्लायंस विद द फॉलोइंग्स, कौन कौन सी चीज़ों में वो अपनी कंप्लायंस करता है, ठीक है, वो दी हुई है। द लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन शेल मोनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर रेज टू प्रोजेक्ट फाइनेंस, वो कहता है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके बेस पर, ठीक है। द लीड बैंक ऑफ द कंपनी शेल मोनिटर डिबेंचर्स रेज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज से भी हो जाता है। द ट्रस्टी शेल ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी, ऑडिटर से सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ता है ट्रस्टी को, डिबेंचर ट्रस्टी को, ठीक है। वो किस किस चीज़ का है, वो कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट में अपना जो फंड रेज़ किया है, किससे, डिबेंचर से रेज़ किया हुआ फंड जो है अगर वो आपको प्रोजेक्ट में लगाना है, अगर जो डिबेंचर्स का फ़ंड है वो आपको वर्किंग कैपिटल में लगाना है, मीन जो फंड्स आपने रेज़ किए उन्हीं फंड्स को करने के लिए आपको क्या है, सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है कंपनी के ऑडिटर से। डिबेंचर इशू बाय द कंपनी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फाइनेंसिंग रिप्लेशिंग फंड्स एंड एक्वायरिंग द शेयर होल्डिंग्स इन अदर कंपनी शेल नॉट बी परमिटेड, वो कहता है डिबेंचर होल्डर को जो आपने परमिशन दी है फाइनेंसिंग या फंड्स को रिप्लेस करने की, वो सारी चीज़ें वो कहता है वो आपको परमिटेड दी गई हैं। उसके बाद द डिबेंचर ट्रस्टी शेल सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंडीशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर द डिबेंचर्स एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो कहता है ट्रस्टी का ये काम भी होता है कि वो सिक्योर बनाए, उनके ऊपर सिक्योर हो, मीन वो उनकी तरफ से काम करे, उनको किसी तरीके से इंटरेस्ट में देरी ना हो, टाइमली इंटरेस्ट मिलता रहे, इंटरेस्ट रेट जो है वो उनका फिक्स जो किया गया है उस पर मिलता रहे। उसके अलावा वो एक रिडम्पशन रिजर्व भी बनाए ताकि जब उनको रिडम्पशन करना हो, डिबेंचर्स को रिडीम करना हो तो अवेलेबल फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाए उनकी कंपनी के अंदर। द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट इज़ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़, जो 1 करोड़ की रखनी ही रखनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशंस विद सेबी, सेबी की रजिस्ट्रेशन की बेटा वही सारी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ की थी, ठीक है। वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, बस इसमें जो ये है ना ये ध्यान दे लेना भाई 2 पर्सन कितनों पे होते हैं, 1 पर्सन कितने पर होता है, वो सारी चीज़ें हैं, इसको आप खुद पढ़ोगे आपको हो जाएगा। और कंडीशंस भी रजिस्ट्रेशन की वही हैं जो अभी आपने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी मैं आपको करा देती हूँ। एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैरिंग ए कमर्शियल एक्टिविटी ये हो सकता है, एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, एक बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि आपका अंडर सेक्शन 4A मीन लिस्टेड कंपनी जो होती हैं उनके अंदर आपका आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज़ ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, कौन कौन सी हैं। पहली आती है टू इंश्योर दैट द प्रोविज़न ऑफ लॉ आर एडहेंड टू द कंपनी, मीन जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ में क्या क्या आती है, मीन आपका जो प्रोविज़न जो आप कंपनी के कानून बने हुए हैं उनको उनकी पालना करें, उनको फुलफ़िल करें। कॉल फॉर द पीरियडिकल रिपोर्ट फॉर द कंपनी, कंपनी से पीरियडिकल रिपोर्ट के मांगे। कैरी आउट इंस्पेक्शन, जो बुक्स वगैरह हैं उनको देखें, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी टेक द पोसेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी वगैरह भी आप देख सकते हैं उनकी, उस पर भी आप अपना अधिकार जता सकते हैं अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है डिबेंचर्स की रिडम्पशन टाइम पर। वो कहते हैं एक्सरसाइज ड्यूली डिलिजेंस टू इंश्योर द प्रॉपर्टी सिक्योर्ड एंड सफिशिएंट टू पे द ड्यूज, मतलब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे हैं आपकी पेमेंट के लिए, ठीक है। एंड टू कैरी आउट अदर फंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी आप नया पॉइंट उठा सकते हैं, नया स्टेप उठा सकते हैं। आई थिंक सो बेटा आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो ब्रोकर्स टू द इशू वो हम कल करेंगे बेटा।